हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर होंगे। तो बच्चों, जैसे हमने पिछला जो वर्ग पढ़ा था तो उस वर्ग में हमने साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे उसके अगले वर्ग के बारे में, यानी मत्स्य के बारे में, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं हम लोग फिशीज, या फिर फिशेस कह सकते हैं। इसके अंदर मछलियाँ आती हैं, तो इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो इसके अंदर थोड़ा मतलब थोड़े पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा हैं, तो फटाफट से शुरू करते हैं हम लोग। लिखते हैं सेकंड नंबर का मत्स्य। इसे इंग्लिश में कहते हैं तो फिशीज। फिशीज। चलिए इसके विशेष लक्षण को लिख लेते हैं फटाफट। विशेष लक्षण। विशेष लक्षण इंग्लिश लिखेंगे बच्चों, जनरल कैरेक्टर्स। हाँ, तो फटाफट से लिखते हैं बच्चों को विशेष लक्षण जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है, देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। बच्चों, इसमें कहा जा रहा है इस अधिवर्ग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मछलियाँ रखी गई हैं। तो आगे देखते हैं, ये जलीय प्राणी हैं जिनमें तैरने के लिए युग्मित पंख होते हैं और पैर नहीं होते। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है बच्चों, ये जलीय प्राणी हैं, ये जलीय प्राणी हैं, ये जलीय प्राणी हैं। आगे देखते हैं, इनमें तैरने के लिए पंख होते हैं, इनमें तैरने के लिए पंख होते हैं। पंख, इसको इंग्लिश में बच्चों कहते हैं फिन्स, FINS, फिन्स होते हैं। पैर नहीं होते बच्चों इसमें। चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। ये जलीय प्राणी हैं। इस पॉइंट का मतलब होता है बच्चों, ये जितने भी इसके अंदर जीव आते हैं, स्पेशली जो मछलियाँ आती हैं, ये जलीय प्राणी मतलब जल में रहने वाले हैं। सिंपल सी बात है। मछलियों को आप देखे होंगे कहाँ रहते हैं, जल में रहते हैं। आगे देखते हैं, इनमें तैरने के लिए पंख होते हैं, पैर नहीं होते। तो इनमें तैरने के लिए पंख, आपने देखा होगा, अगर आप सर्वाहारी हैं, ओमनिवोर्स हैं, अगर आप मांस और सब्जियां दोनों खाते हैं, तो उसमें आप अगर मछली लेने गए होंगे तो उनके पंख होते हैं। ठीक है, दो इधर होता है, एक पूँछ होता है पीछे और दो पीछे के साइड होता है, तो उन्हीं को पंख कहते हैं। इंग्लिश में फिन्स कहते हैं। तो वही फिन्स होते हैं तैरने के लिए। पैर नहीं होते, आपने मछलियों में पैर नहीं देखा होगा कि पैर होते हैं। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। हाँ, तो बच्चों दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है, कहा जा रहा है जल में रहने के लिए इनका शरीर नौकाकार होता है। जल में रहने के लिए इनका शरीर नौकाकार होता है।
नौकाकार होता है। इसमें तो कुछ समझाने वाला नहीं है बच्चों, मतलब आप देखे होंगे कि जल में रहने के लिए इनका शरीर नौकाकार होता है। आपने नाव देखा ही होगा कहीं ना कहीं, तो जो मतलब जैसे नाव जल में चलती है तो उसी से बेसिस पे बताया जा रहा है, उसी के अनुसार बताया जा रहा है कि मछली का भी जो शरीर होता है नौकाकार ही होता है। तो इसमें कुछ समझने वाला वैसे पॉइंट था नहीं। आगे देखते हैं तीसरे नंबर का पॉइंट। तीसरे नंबर के पॉइंट में कहा जा रहा है बच्चों हाँ, इसमें कहा जा रहा है यह खारे तथा मीठे जल में पाई जाती हैं। जल में पाई जाती हैं। जल में पाई जाती हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसमें कहा जा रहा है यह खारे तथा मीठे जल में पाई जाती हैं। खारा जल बच्चों समुद्र का जो पानी होता है वो खारा होता है। कार्टून में आपने कई बार देखा होगा खारा समुद्र में क्या होता है, एक आदमी होता है, वो अपने भाई की जो चक्की होती है, जादुई चक्की होती है, उससे कोई भी चीज़ मांगे तो फटाफट देता है। तो उसका भाई उससे अमीर हो जाता है, तो क्या करता है जो आदमी था अपने भाई से चक्की चुरा के लेके जा रहा होता है, ठीक है। तो उसकी पत्नी सोचती है ये इतना धनवान व्यक्ति है तो अपना घर सब छोड़ के इस चक्की को लेके कहे जा रहा है। तो अपनी पत्नी की जिज्ञासा आसान करने के लिए वो आदमी क्या करता है उस चक्की को चला देता है, ताकि उससे जब मैं चीज़ें मांगूँ निकल सके और मेरी जो पत्नी संतुष्ट हो जाए। तो वो उसको चला के कहता है चक्की चक्की नमक निकाल। तो जैसे वो इतना बोलता है तैसे वो चक्की नमक निकालने लग जाती है। लेकिन क्या होता है उसको चलाना तो आता है लेकिन बंद करना तो आता नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है कि नमक तो निकलने लगता है, धीरे धीरे करके नमक का ढेर लगने लगता है उसके नाव पे, जिस नाव पे वो लोग बैठ के जा रहे थे। और नमक के भार की वजह से वो चक्की जो होती है समुद्र में डूबने लगती है, धीरे धीरे करके वो डूब जाती है। तो माना जाता है कि जो चक्की है वो आज भी घूम रही है, इसलिए समुद्र का पानी खा रहा है। तो बच्चों ये तो कहानी है, वास्तव में पता नहीं ऐसा है कि नहीं, ये तो पता नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है। तो खारे जल में भी मछलियाँ पाई जाती हैं तथा मीठे जल का मतलब जो तालाब में आपके आसपास कहीं तालाब होगा, नदी होगी, उसमें जो पानी पाया जाता है वो मीठे जल से कहा जाता है, उसमें भी मछलियाँ पाई जाती हैं। आपने सुना होगा व्हेल के बारे में, व्हेल इतनी बड़ी होती है, कई सारी हाथियों को एक साल में साथ में निकल जाती हैं, तो वो समुद्र यानी खारे जल में ही पाई जाती हैं। ठीक बच्चों, चलिए अगले वाले पॉइंट में बढ़ते हैं। चौथे नंबर का जो पॉइंट होता है देखते हैं इसमें बच्चों, इसमें कहा जा रहा है हाँ, इसमें कहा जा रहा है कि शार्क जैसी मछलियों का राजा शार्क को माना जाता है बच्चों। तो कहा जा रहा है शार्क जैसी मछलियों का शरीर उपास थी। इंग्लिश में होता है बच्चों कार्टिलेज का बना होता है। जबकि ट्यूना बच्चों एक मछली है, कामर रोहू आदि मछलियों का शरीर अस्थि यानी बच्चों बोन, सिंपल भाषा में इसे हड्डी कहते हैं, का बना होता है।
का बना होता है, बना होता है। तो समझते हैं, देखिए कहा जा रहा है इसमें शार्क काफ़ी खतरनाक मछली होती है। इसमें छोटी सी स्टोरी आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप समुद्र में किसी माध्यम से फंस गए, ठीक है, तो अगर गलती से भी आपका एक भी बूंद अगर खून समुद्र में गिर गया, तो जो शार्क की सूंघने की शक्ति होती है वो इतना ज़्यादा होती है कि वो 2 किलोमीटर से भी आपको मतलब आपका जो ब्लड है उसको सूंघ लेगी, स्मेल कर लेगी कि आप कहाँ पे हैं, और तुरंत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ जाएगी। और अगर आप वहाँ पे रुके रहे तो आपको खा जाएगी। तो वो जो शार्क होती है उनकी जो बॉडी बनी होती है पूरा कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज का मतलब वो जल्दी टूटता फूटता नहीं है। जैसे कार्टिलेज क्या होता है, सिंपल सी भाषा में, जैसे आपका जो कान बना होता है, ये जो लचीलापन होता है ये कार्टिलेज की वजह से होता है। आपके नाक का जो ये टिप है ये जो बना होता है कार्टिलेज का बना होता है। तो उनकी तो पूरी बॉडी कार्टिलेज से बनी हुई है। तो अगर कोई कान को ऐसे करें कि आपका कान टूट जाएगा, नहीं टूटेगा। लेकिन अगर हाथ को इतना मोड़ दे तो टूट जाएगा। तो उनकी बॉडी काफ़ी लचीली होने की वजह से उनकी मृत्यु जल्दी नहीं होती है। तो इसलिए इनको मछलियों का राजा माना जाता है, क्योंकि काफ़ी खतरनाक मछली होती है और अगर किसी को पा जाए तो जिंदा नहीं छोड़ेंगी। लेकिन जो ट्यूना, रोहू तो आप अगर सरवा आ रहे होंगे तो खाए होंगे। तो ट्यूना, रोहू आदि मछलियों का शरीर अस्थि यानी बोन का बना होता है। जैसे हमारी हाथ की जो हड्डी होती है, इसी तरीके से इनमें भी हड्डियां पाई जाती हैं और हड्डियों से बना होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, इतना आप नोट कर लेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, 5वें नंबर का पॉइंट। इसमें कहा जा रहा है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कहा जा रहा है श्वसन क्लोमो इंग्लिश में क्लोमो को कहते हैं बच्चों गिल्स, GILLS, गिल्स द्वारा होता है, गिल्स द्वारा होता है। तो क्लोम गिल जल में घुली हुई ऑक्सीजन, बच्चों ऑक्सीजन ऐसे लिखा जाता है। अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो लिख देता हूँ उसके लिए, ऑक्सीजन घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन के लिए करते हैं, हाँ सिंपल से इसको समझते हैं बच्चों। देखिए इसमें कहा जा रहा है श्वसन क्लोमो गिल्स द्वारा होता है। सबसे पहले समझते हैं गिल्स क्या होता है। या आप सभी ने देखा होगा, जो लोग सर्वाहारी हैं, जो मछली वगैरह पकड़े होंगे या देखे होंगे, तो सिंपल सी भाषा में बच्चों गिल्स वो होता है कि जो मछलियाँ होती हैं उनका एक तरीके से कह सकते हैं कि जो उनका मुंह होता है, इनके बगल में ऐसे एक ढक्कन की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसको अगर आप उठाएंगे, ठीक है, उसको अगर आप उठाते हैं, गलफड़ा जिसको कह सकते हैं, उसको जब आप उठाएंगे तो उसके अंदर रहेंगे पतली 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 लाल कलर की एक संरचना आपको दिखेगी, ठीक है। वही गिल्स होता है और वही मछलियों में श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो गिल्स वही होता है, ढेर सारे होते हैं। तो गिल्स क्या करता है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को लेता है
और इससे श्वसन करता है। ठीक है बच्चों, श्वसन क्या होता है, इसमें जो खराब गैस होती है वो बाहर निकाल दिया जाता है और जो अच्छी गैस होती है उसको अंदर ले लिया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। तो ये इसमें गिल्स द्वारा होता है। और ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं और वातावरण के ऑक्सीजन को नहीं ले सकते हैं, जबकि जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो वातावरण से कम होती है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। चलिए इसका अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। लिखा है इसमें 6 नंबर का पॉइंट में बताया जा रहा है, ये अंडे देते हैं, ये अंडे देते हैं, तो ये अंडे देते हैं, अंडे का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक चीज़ और आप याद रखेंगे, जो जीव होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक अंडे देते हैं, एक बच्चे देते हैं। ठीक है, तो जो स्तनधारी अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे वो बच्चे देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं अंडे देते हैं लेकिन वो बच्चे देते हैं सामान्यतः, और ये अंडे देते हैं। तो जो अंडे देते हैं उनको कहते हैं विविपेरस। ठीक है, या विविपेरी कहते हैं, और जो बच्चे देते हैं उनको कहते हैं जो अंडे देते हैं उनको कहते हैं ओविपेरस या ओविपेरी, और जो बच्चे देते हैं उनको कहते हैं विविपेरस या विविपेरी। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं 7वें नंबर का पॉइंट देखते हैं बच्चों। हाँ, इसमें कहा जा रहा है कि इनका जो हृदय होता है इनका हृदय इंग्लिश में होता है बच्चों हार्ट, HEART, हार्ट 2 कक्ष का होता है, 2 कक्ष, इंग्लिश में चैम्बर का बना होता है, हाँ, ब्रैकेट में लिख लेंगे। एक होता है अलिंद कामा, एक निलय होता है, एक निलय। हाँ, तो बच्चों कहा जा रहा है जैसे हम लोग का जो हार्ट हो 4 चैम्बर का होता है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो मछलियों का हार्ट होता है मेनली 2 ही चैम्बर का होता है। ठीक है, चैम्बर का मतलब खाना। ठीक है, जैसे आपके घर में कई सारे कमरे होंगे, तो वैसे हार्ट, जैसे मान लीजिए हार्ट एक बड़ा सा कमरा है। ठीक है, और जो उसके खाने हैं या जो कमरे हैं एक एक उसके चैम्बर हैं, तो कुछ इस तरीके से। तो मछलियों में 2 खाना होता है। ठीक है, यानी 2 चैम्बर होते हैं, एक अलिंद होता है, एक निलय। अलिंद को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं अलिंद, इसको कहते हैं अट्रिया। निलय को कहते हैं वेंट्रिकल। इसको अगर आपको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं बच्चों अगले पॉइंट। 8वें नंबर का पॉइंट देखते हैं। ये लास्ट पॉइंट है बच्चों। इसमें कहा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है ये असमतापी होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ये असमतापी होते हैं। ये असमतापी होते हैं। आगे लिखेंगे इनका तापमान जल के तापमान के साथ
के साथ साथ घटता बढ़ता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। देखेंगे बच्चों, असमतापी को अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा असमतापी। इसको कह सकते हैं कोल्ड ब्लडेड, या एक तरीके से कह सकते हैं पोकिलियोथर्म। पोकिलियोथर्म कहते हैं बच्चों इंग्लिश में। चलिए, ये असमतापी होते हैं, इनका तापमान जल के तापमान के साथ साथ घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखिए, इसका मतलब असमतापी का मतलब क्या होता है, ऐसे जीव जिनका जो शरीर का तापमान होता है ये वातावरण के तापमान के साथ घटता बढ़ता रहता। मतलब कि अगर वातावरण ठंडा, यानी ठंडी का सीजन आ गया, तो अगर वातावरण का टेम्परेचर धीरे धीरे 20 डिग्री सेल्सियस, 19 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस होगा, तो जो जीव होगा उसका भी टेम्परेचर 20, 18, 17, 16 ऐसे करके घटता जाएगा। या फिर कह सकते हैं जब गर्मियों का मौसम आ जाता है, तो अगर टेम्परेचर कह सकते हैं कि 25 डिग्री से ज़्यादा है बाहर का, या 30 डिग्री से ज़्यादा है, या 35 डिग्री से ज़्यादा है, तो जो जीव होता है उनका भी जो टेम्परेचर होता है वो 31, 32, 33, 34, 35 ऐसे करके बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इससे नुकसान क्या है, इससे नुकसान ये है बच्चों कि क्या होता है कि हमारे बॉडी को काम करने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए। जैसे हमारे बॉडी का जो एकदम एग्जैक्ट टेम्परेचर होता है 36.6 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर इससे आगे पीछे होता है तो हमें इलनेस की अवस्था में आ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो कह सकते हैं उनकी जो टेम्परेचर होता है, जैसे ठंडियों में अगर आप नॉर्मली कहीं भी रहें तो मान के चलिए टेम्परेचर 6-7 डिग्री चला जाता है। अब जरा सोचिए जो जीव होगा अगर उसका टेम्परेचर 6-7 डिग्री सेल्सियस है तो वैसे ही मर जाएगा। गर्मियों में मान के चलिए टेम्परेचर कितना भी होता है, 40, 41, 42 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो अगर इतना टेम्परेचर जीव का हो जाएगा तो वैसे ही मर जाएगा। तो इसलिए असमतापी होने पे काफ़ी नुकसान है। तो क्या होता है, जैसे पानी का टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा, उसी के साथ साथ जो होता है तो इनका भी टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है। तो यही रीज़न होता है बच्चों कि जो मछलियाँ, आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि जो मछलियाँ होती हैं तालाब के तली में क्यों रहती हैं, क्योंकि जो तली का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है, ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। इसलिए जो मछलियाँ रहती हैं पानी के एकदम तली में, एकदम नीचे रहती हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, क्योंकि वो असमतापी होती हैं, वो चाहती हैं कि हमारे शरीर का टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट रहे, तो इसीलिए वो एकदम तली में बैठी रहती हैं। तो आगे देखते हैं, 8वें नंबर का पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। हाँ, आगे उदाहरण आता है बच्चों, तो उदाहरण का फटाफट से देख लेते हैं। उदाहरण, लिखेंगे इसमें स्कोलियोडॉन, स्कोलियोडॉन। अगला होता है टारपीडो। आपने टारपीडो का नाम सुना होगा। टारपीडो जो होती है वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है, जैसे इलेक्ट्रिक ईल करती है। अगला है लोबियो। बच्चों ये रोहू मछली को कहते हैं लोबियो रोहिता, इसका पूरा नाम होता है लोबियो रोहिता। रोहू मछली को कहते हैं बच्चों, रोहू। आगे देखते हैं, तथा हिप्पोकैम्पस, इसमें हिप्पोकैम्पस भी आता है। हिप्पोकैम्पस इसको कहते हैं बच्चों समुद्री घोड़ा। इसको समुद्र में घोड़ा कहा जाता है। जैसे हमारी ज़मीन का घोड़ा होता है, समुद्र का घोड़ा होता है, समुद्री घोड़ा।
चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। जो भी टर्म आपको नहीं समझ में आएगा, जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया होगा, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।